हाँ मैडम, इसी दुकान का सामान बिक रहा है? जी हाँ। वैसे कितना दाम लगा रखा है आपने इस दुकान के सामान का? भाई साहब, इस दुकान का 65,000 रुपये लगा रखा है हमने। क्या 65,000? मैडम कुछ ज़्यादा नहीं पैसे बता रहे हैं आप? हाँ तो भाई साहब, सामान भी तो ज़्यादा है। देखिए ना कितना ढेर सारा सामान है। सामान ढेर सारा है तो पैसे तो लगेंगे ना। हाँ हाँ मैडम, देख रहा हूँ कितना सामान है। इतने सामान का इतना पैसा नहीं लगता। देखिए भाई साहब, हमारी मजबूरी है इसलिए सामान बेच रही हूँ, नहीं तो ये सामान मैं बेचती ही नहीं। वैसे बुरा न माने तो क्या मैं जान सकता हूँ क्या मजबूरी है? मेरे बच्चे की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने तो बहुत लोगों से उधार मांगा लेकिन किसी ने पैसे नहीं दिए। उसके इलाज के लिए मजबूरी में मुझे सामान बेचना पड़ रहा है। अच्छा ये बात है, इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या भाई साहब, आप खुद से बातें किए जा रहे हैं? अरे मैडम, मैं तो सोच रहा था, मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ। आप थोड़ी से पैसे कम कर दीजिए, मैं खरीद लेता हूँ सामान। भाई साहब 65,000 का है, आप 60,000 रुपये दे दीजिए। क्या मैडम आप भी, आपको सामान बेचना है कि नहीं? भाई साहब बेचना है तभी तो बात कर रही हूँ। हाँ तो इतना महंगा देंगे? देखिए 60,000 बहुत होता है। अच्छा भाई साहब, आप ही बताइए आप कितना देंगे? देखिए मैडम, इस दुकान में जितना सामान है इसके हिसाब से मैं 25,000 रुपये दे सकता हूँ। 25,000 रुपये? भाई साहब ये आप कैसी बात कर रहे हैं, इतना भी कम सामान थोड़ी ना है। हाँ तो मैडम, इतना भी ज़्यादा सामान नहीं है कि आप 60,000 रुपये मांगेंगी। और देखिए मैं तो खरीद रहा हूँ, दूसरा कोई होता तो 25,000 रुपये भी नहीं देता। माफ़ कीजिए भाई साहब, मैं इतने में नहीं दे सकती। अच्छा ठीक है, 30,000 रुपये ले लीजिए और दे दीजिए सारा सामान। नहीं भाई साहब, इतने में नहीं हो पाएगा। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? इतने में मैं भी नहीं लूँगा मैडम, 1 घंटे बाद आऊँगा, आप सोच के बताइएगा। हे भगवान, अब क्या होगा, कैसे होगा मेरे बच्चे का इलाज? दीदी, कोई आया था इस सामान को लेने? हाँ, एक लोग आए थे। तो क्या हुआ, सौदा तय हुआ उनसे? अरे कैसे तय होगा, इतने ढेर सारे सामान के वो 30,000 रुपये दे रहे हैं। अब तुम ही बताओ, क्या किसी को इतने कम पैसे में सारा सामान बेच दे? कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, हमारी मजबूरी भी नहीं समझ रहे हैं। अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पैसे कहाँ से आएंगे? ये बताओ, तुम्हारी किसी से बात हुई कि नहीं? नहीं दीदी, कोई नहीं मिला। कल ही हॉस्पिटल में पैसे देने हैं, कहाँ से हम लोग पैसे देंगे? मजबूरी है दीदी, क्या कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, उसी को बेच देते हैं जो आया था सामान लेने। लेकिन बिक्की इतने कम पैसे में? हाँ दीदी, बेचना तो पड़ेगा ही, क्या कर सकते हैं, हम लोगों की मजबूरी है। अरे इतने कम पैसे में कैसे बेच दे बिक्की? क्या करे दीदी, आप ही बताइए, कोई ऑप्शन है इसके अलावा हमारे पास? बेच के पहले उसका इलाज कराते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। चलो अच्छा ठीक है, अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है। अरे वीरेंद्र, कैसे हो? अरुण तू? मैं ठीक हूँ यार, और तुम इधर कहाँ? एक दुकान का सामान खरीदना था यार, उसी की डील के लिए आया था। क्या हुआ, हो गई डील? अरे नहीं यार, फिलहाल अभी डील तो नहीं हुई, लेकिन लगता है कि हो जाएगा। लेकिन क्या बात हो गई, किस लिए डील नहीं हो पाई अभी तक? बात ये है यार, जो बेच रही है दुकान उसकी मजबूरी है, वो 65,000 रुपये मांग रही है। और तू तो जानता ही है, मैं हमेशा अपना फ़ायदा देखता हूँ, तो मैंने भी उसकी बोली 30,000 रुपये लगा दिए और वो मना कर रही थी। लेकिन मुझे पता है उसकी मजबूरी है, उसे बेचना ही पड़ेगा। वो अपने बच्चे के इलाज के लिए वो दुकान बेचेगी ही। अच्छा, तो उसका बच्चा बीमार है? हाँ यार, तभी तो सोच रहा हूँ उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा लूँ। तुझे ऐसा नहीं लगता कभी कभी हमें फ़ायदा ना देखकर इंसानियत पर ध्यान देना चाहिए? यार ये सब मैं नहीं देखता। पर तुमने कभी ऐसा सोचा कि तेरी कभी मजबूरी हो और सामने वाला ऐसा करे तो? भाई उसकी मजबूरी है, उसका बच्चा बीमार है, नहीं तो वो दुकान ही ना बेचती। और तू है कि उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। देख यार, मेरा तो यही कहना है कि उसकी मजबूरी का फ़ायदा मत उठा। तूने बहुत जगह फ़ायदा कमाया होगा, पर यहाँ मत कमा यार, यहाँ इंसानियत दिखा दे। वो लोग छोटे दुकानदार हैं, गरीब हैं, किसी तरह अपना बिजनेस खड़ा करते हैं, उन्हीं से उनका गुजर बसर होता है। और तुमने ये सोचा कि अगर वो दुकान बेच देंगे तो उनका गुजर बसर कैसे होगा? देख भाई, किसी की आह मत ले, मेरी बात मान। वो जितने पैसे मांग रही है उतना पैसे दे दे उसको। यार तूने तो आज बहुत बड़ी बात सिखा दी, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में सोचता रहा। काश ये बात मैं बहुत पहले समझ गया होता तो कितना अच्छा होता। पर कोई नहीं यार, आज तूने समझा दिया, अब से इस बात का मैं हमेशा ख्याल रखूँगा। हाँ भाई, कभी कभी इंसानियत तो दिखानी ही चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ वो डील करने, और उनको कुछ ज़्यादा ही पैसे दूँगा। ठीक। हाँ दीदी, बेचना तो पड़ेगा ही। तो आपने क्या सोचा?
ठीक है भाई साहब, आप उतना ही दे दीजिए। देखिए सामान तो मैं ले लूँगा, लेकिन इतने पैसे में नहीं। देखिए भाई साहब, समझने की कोशिश कीजिए, अब और कम पैसे मत कीजिए। देखिए मैडम, मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए तो मैं इतने पैसे में नहीं लूँगा। अगर आप लोग सामान बेचना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त भाई साहब? देखिए, इन सब सामान का मैं 1 लाख रुपए दूंगा। अगर आपको मंजूर है तो बताइए। लेकिन भाई साहब, आप तो 30,000 रुपये दे रहे थे, फिर 1 लाख की कैसी शर्त? देखिए, मैं वो सब आपको नहीं बता सकता। अगर आपको मंजूर है तो बताइए। भैया ठीक है, दे दीजिए आप। ये लीजिए पैसे, और सारा सामान मैं शाम तक ले जाऊंगा। दीदी ये क्या हो गया? पता नहीं, शायद ऊपर वाला हमारी मदद करना चाहता है, इसीलिए ऐसा फरिश्ता भेजा। हाँ दीदी, आप चिंता मत कीजिए, पहले हम लोग उसका इलाज कराते हैं, उसके बाद खूब मेहनत करके फिर से दुकान बना लेंगे। हाँ बिक्की, चलो चलते हैं।